नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आर्मस्ट्रांग नंबर्स, एपेक्स नंबर्स और समिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम 6 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा टेल वेदर अ नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। दूसरा क्वेश्चन होगा जनरेट अ लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर्स। तीसरा क्वेश्चन होगा टेल वेदर अ नंबर इज एन एपेक्स नंबर और नॉट। चौथा क्वेश्चन होगा जनरेट अ लिस्ट ऑफ एपेक्स नंबर्स। पांचवा क्वेश्चन होगा टेल वेदर अ नंबर इज अ समिट नंबर और नॉट। और छठा क्वेश्चन होगा जनरेट अ लिस्ट ऑफ समिट नंबर्स। तो आइए दोस्तों आर्मस्ट्रांग नंबर से शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों पहले जाने कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है। एन आर्मस्ट्रांग नंबर इज दैट नंबर इन विच द सम ऑफ द क्यूब ऑफ ईच डिजिट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि आर्मस्ट्रांग नंबर वो नंबर होता है जिसके डिजिट्स को हम एक एक करके एक्सट्रैक्ट करें और उन डिजिट्स का क्यूब कर दें, और जो क्यूब्स आए उनको हम आपस में जोड़ दें। तो हमारा अगर ओरिजिनल नंबर वापस आ जाता है तो हमारा ओरिजिनल नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। दोस्तों 153 एक आर्मस्ट्रांग नंबर इसलिए होता है क्योंकि 153 के डिजिट्स हैं 1, 5 एंड 3। 1 का क्यूब कर दें तो 1 आता है, 5 का क्यूब कर दें तो 125 आता है, 3 का क्यूब कर दें तो 27 आता है। और इन क्यूब्स को आपस में जोड़ दें अगर तो 1 + 125 + 27 से ओरिजिनल नंबर 153 वापस आ गया। इसका मतलब 153 एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। दोस्तों उसी तरीके से 371 एक आर्मस्ट्रांग नंबर इसलिए है क्योंकि इसकी डिजिट्स हैं 3, 7 एंड 1। इन डिजिट्स का क्यूब कर दें अगर तो 3 का क्यूब होता है 27, 7 का क्यूब होता है 343 और 1 का क्यूब होता है 1। और इन क्यूब्स को आपस में जोड़ दें अगर तो 27 + 343 + 1 से 371 वापस आ गया। इसका मतलब 371 एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। दोस्तों 152 और 365 कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि आर्मस्ट्रांग नंबर्स नहीं होते हैं। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इनपुटेड बाय द यूजर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही लॉजिक यूज करेंगे जो लॉजिक हमने लेसन नंबर 25 पार्ट एफ के क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था, जिसमें कि किसी भी नंबर के एक एक डिजिट को हमने एक्सट्रैक्ट किया था। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 25 ओ और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यूज़र से n इनपुट कराएंगे जो कि इन टाइप का होगा। और ये n जो है वो नंबर है जिसको कि हमें चेक करके बताना है कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। फिर इस n की वैल्यू हम एक कैपिटल T नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो कि int टाइप का होगा। फिर एक और वेरिएबल लेंगे int कैपिटल S = 0। दोस्तों कैपिटल S स्टोर्स द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर कैपिटल T। इसके बाद एक वाइल लूप चलाएंगे जो कि कैपिटल T की एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा। वाइल कैपिटल T > 0। उसके बाद इंट स्मॉल d = t mod 10, मतलब कि कैपिटल T की यूनिट्स डिजिट जो है वो d में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद s + d स्टार d स्टार d, इस डिजिट का क्यूब जो है वो सम में जुड़ जाएगा। और उसके बाद t / = 10, t की यूनिट्स डिजिट ट्रंकेट हो जाएगी। उसके बाद वाइल लूप बंद हो जाएगा। दोस्तों हमारा सम कैपिटल S आ चुका है। अब इसे कंपेयर करेंगे कि ये स्मॉल n के बराबर है या नहीं है। अगर ये स्मॉल n के बराबर है तो ये स्मॉल n आर्मस्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है।
तो हम टाइप करेंगे इफ कैपिटल S इक्वल टू स्मॉल n सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फिर एल्स, और ये लाइन कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। उसके बाद मेन मेथड बंद कर देंगे और क्लास को भी बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे और क्लोज कर देंगे। दोस्तों अब हम कोड को आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। 153 और 371 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं, तो आइए टेस्ट करके देखें। सबसे पहले डाल के देखेंगे 153, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है जो कि सही है। उसके बाद टाइप करके देखेंगे 371, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है। अब दो ऐसे नंबर टाइप करेंगे जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 152 एंड 365। तो आइए टाइप करके देखते हैं 152, तो ये नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है। एक और वैल्यू टाइप करके देखते हैं 365, ये भी नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आउटपुट सही है और हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स बिटवीन 1 एंड 1000, और इसका आउटपुट है 153, 370, 371 एंड 407। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कोड की कॉपी बना ली है, अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्लास Q1 को चेंज करके क्लास Q2 बना देंगे। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में int n हटा देंगे, क्योंकि हम अब यूज़र से n की वैल्यू इनपुट नहीं कराएंगे, बल्कि फॉर लूप के जरिए कोड के ही अंदर n की वैल्यू जनरेट करेंगे फ्रॉम 1 to 1000। तो हम टाइप करेंगे फॉर int n इक्वल टू 1 सेमीकोलन n इज लेस देन इक्वल टू 1000 सेमीकोलन n प्लस प्लस। उसके बाद फॉर का ब्रैकेट ओपन कर देंगे और int t इक्वल टू स्मॉल n, और काफ़ी कोड सेम रहेगा। तो int कैपिटल S इक्वल टू 0, वाइल कैपिटल T इज ग्रेटर देन 0, फिर वाइल का ब्रैकेट ओपन होगा, फिर int d इक्वल टू कैपिटल T mod 10, फिर कैपिटल S प्लस इक्वल टू d स्टार d, फिर कैपिटल T स्लैश इक्वल टू 10, फिर वाइल का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद कंडीशन चेक होगी इफ s इक्वल टू n, तो हमें मैसेज नहीं टाइप करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, बल्कि n की वैल्यू ही टाइप करनी है, और इसका else पार्ट हट जाएगा, क्योंकि अब हमें नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मैसेज नहीं टाइप करना है और ना ही हमें उस n की वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। फिर हम फॉर लूप का ब्रैकेट बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम कोड को क्लोज करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। हमारा आउटपुट आ रहा है 153, 370, 371 एंड 407, और यही आउटपुट जो है हमारा पहले से प्रेडिक्टेड था 153, 370, 371 एंड 407। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो दोस्तों अब एपेक्स नंबर्स करते हैं। दोस्तों एपेक्स नंबर्स के ऊपर प्रोग्राम्स करने से पहले जान लें कि एपेक्स नंबर होता क्या है। एन एपेक्स नंबर इज दैट नंबर इन विच द सम ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ ईच डिजिट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर लें और उसके हर डिजिट का पावर 4 कर दें और जो फिर रिजल्ट्स आए उन्हें आपस में जोड़ दें, तो अगर हमारा ओरिजिनल नंबर वापस आ जाता है तो वो नंबर हमारा एपेक्स नंबर होता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल 1634 एक एपेक्स नंबर इसलिए होता है क्योंकि इसकी डिजिट्स हैं 1, 6, 3 एंड 4।
और इन डिजिट्स की पावर 4 कर दें अगर, तो 1 की पावर 4 होती है 1, 6 की पावर 4 होती है 1296, 3 की पावर 4 होती है 81 और 4 की पावर 4 होती है 256। दोस्तों ये जो नंबर्स आए हैं इन्हें अगर आपस में जोड़ दें अगर, तो 1 प्लस 1296 प्लस 81 प्लस 256 से 1634 वापस आ गया। इसका मतलब 1634 एक एपेक्स नंबर है। दोस्तों उसी तरीके से 9474 भी एक एपेक्स नंबर होता है, क्योंकि 9474 की डिजिट्स हैं 9, 4, 7 एंड 4 और इन डिजिट्स की पावर 4 कर दें अगर, तो 9 की पावर 4 होती है 6561, 4 की पावर 4 होती है 256, फिर 7 की पावर 4 होती है 2401 और फिर 4 की पावर 4 होती है 256 अगेन। और इन रिजल्ट्स को अगर आपस में जोड़ दें तो 6561 प्लस 256 प्लस 2401 प्लस 256 से 9474 वापस आ गया। इसका मतलब 9474 इज एन एपेक्स नंबर। दोस्तों 1, 2, 3, 4 एंड 8, 6, 4, 2 कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि एपेक्स नंबर्स नहीं होते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इनपुटेड बाय द यूजर इज एन एपेक्स नंबर और नॉट। दोस्तों एपेक्स नंबर और आर्मस्ट्रांग नंबर में एक ही फर्क है कि आर्मस्ट्रांग नंबर में हम डिजिट्स का क्यूब करते हैं फिर उनका सम करते हैं, और एपेक्स नंबर में हम डिजिट्स की पावर 4 करते हैं फिर उन रिजल्ट्स का सम करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के कोड को रीयूज करके क्वेश्चन नंबर 3 का कोड बना लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कोड की कॉपी बना ली है। अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करके हम क्वेश्चन नंबर 3 का कोड बना लेंगे। सबसे पहले तो जहाँ क्लास Q1 लिखा है इसको क्लास Q3 बना देंगे। उसके बाद वाइल लूप के अंदर s प्लस इक्वल टू डी स्टार डी स्टार डी स्टार डी, क्योंकि हमें अब d का क्यूब नहीं करना है बल्कि d की पावर 4 करना है। और फिर इफ स्टेटमेंट में आर्मस्ट्रांग नंबर की जगह एपेक्स नंबर करना है और एल्स पार्ट में भी नॉट एन एपेक्स नंबर करना है। हमें और कोई भी चेंज नहीं करना है। अब कोड को कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों 1634 और 9474 एपेक्स नंबर्स होते हैं, तो आइए टेस्ट करके देखें। सबसे पहले 1634 ये एपेक्स नंबर आ रहा है। उसके बाद 9474 ये भी एपेक्स नंबर आ रहा है। दोस्तों 1, 2, 3, 4 एंड 8, 6, 4, 2 एपेक्स नंबर्स नहीं होते हैं, तो आइए टेस्ट करके देखें। 1, 2, 3, 4 नॉट एन एपेक्स नंबर आ रहा है और 8, 6, 4, 2 ये भी नॉट एन एपेक्स नंबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा सारे आउटपुट सही हैं और प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट एपेक्स नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10,000। दोस्तों हम जानते हैं कि एपेक्स नंबर्स और आर्मस्ट्रांग नंबर्स में बस इतना ही फ़र्क है कि आर्मस्ट्रांग नंबर्स में हर डिजिट की पावर हम 3 करते हैं, पर एपेक्स नंबर्स में हम हर डिजिट की पावर 4 करते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 का कोड रीयूज़ करके क्वेश्चन नंबर 4 का कोड बनाएंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करके हम क्वेश्चन नंबर 4 का कोड बना लेंगे। दोस्तों हमें बस 3 जगह चेंजेस करने हैं। एक तो जहाँ क्लास Q2 लिखा है उसको हम क्लास Q4 बना देंगे, और दूसरा फॉर लूप के अंदर चेंज करेंगे n इज लेस देन इक्वल टू 1000 की जगह n इज लेस देन इक्वल टू 10,000, और फिर वाइल लूप के अंदर s प्लस इक्वल टू डी स्टार डी स्टार डी स्टार डी। ये इसलिए क्योंकि अब हमें डिजिट्स की क्यूब नहीं करनी है बल्कि डिजिट्स की पावर 4 करनी है। हमें और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब हम कोड को कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। हमारा आउटपुट आ रहा है 1, उसके बाद 1634, फिर 8208 और उसके बाद 9474, और यही आउटपुट हमारा क्वेश्चन में भी था। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो दोस्तों आइए अब हम सबमिट नंबर्स करते हैं।
तो आइए दोस्तों समिट नंबर्स के ऊपर प्रोग्राम्स करने से पहले जान लें कि समिट नंबर होता क्या है। अ समिट नंबर इज दैट नंबर इन विच द सम ऑफ द फिफ्थ पावर ऑफ ईच डिजिट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। दोस्तों इसका ये मतलब है कि अगर हम कोई नंबर लें और उसकी हर डिजिट को एक्सट्रैक्ट करें और हर डिजिट की पावर 5 कर दें और फिर जो रिजल्ट्स आए उन्हें आपस में ऐड कर दें, तो जो रिजल्ट आए अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो हमारा ओरिजिनल नंबर एक समिट नंबर होता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल 4151 एक समिट नंबर इसलिए है क्योंकि इसकी डिजिट्स हैं 4, 1, 5 एंड 1 और इन डिजिट्स की पावर 5 कर दें अगर तो 4 की पावर 5 होता है 1024, 1 की पावर 5 होता है 1, 5 की पावर 5 होता है 3125 और 1 की पावर 5 होता है 1। और ये जो रिजल्ट्स आए हैं इन्हें आपस में जोड़ दें अगर तो 1024 प्लस 1 प्लस 3125 प्लस 1 इज 4151। ये ओरिजिनल नंबर वापस आ गया है, इसलिए ये हमारा जो ओरिजिनल नंबर 4151 था वो एक समिट नंबर कहलाता है। दोस्तों उसी तरीके से 93084 एक समिट नंबर इसलिए है क्योंकि इसकी डिजिट्स हैं 9, 3, 0, 8 एंड 4। इनकी अगर पावर 5 कर दी जाए तो 9 की पावर 5 होता है 59049, 3 की पावर 5 होता है 243, 0 की पावर 5 होता है 0, 8 की पावर 5 होता है 32768 और 4 की पावर 5 होता है 1024। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं इन्हें हम आपस में ऐड कर दें तो हमारा 93084 वापस आ गया। इसका मतलब 93084 एक समिट नंबर होता है। दोस्तों 5231 और 6789 कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि समिट नंबर्स नहीं होते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इनपुटेड बाय द यूजर इज अ समिट नंबर और नॉट। दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एपेक्स नंबर और समिट नंबर में बस इतना फ़र्क है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में हर डिजिट की पावर हम 3 करते हैं, एपेक्स नंबर में हम हर डिजिट की पावर 4 करते हैं और समिट नंबर में हम हर डिजिट की पावर 5 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज़ कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करके हम क्वेश्चन नंबर 5 का कोड बना लेंगे। सबसे पहला चेंज करना होगा, जहां क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q5 बना देंगे। उसके बाद वाइल लूप के अंदर s प्लस इक्वल टू d स्टार d स्टार d स्टार d स्टार d, क्योंकि अब हमें डिजिट्स की पावर 5 करनी है। और फिर इफ स्टेटमेंट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समिट नंबर करना होगा और इसके एल्स पार्ट में नॉट अ समिट नंबर करना होगा। दोस्तों हमारा कोड बनकर के तैयार हो गया। इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों 4151 एक समिट नंबर होता है, तो आइए टेस्ट करके देखें। 4151 ये समिट नंबर आ रहा है। दोस्तों 93084 भी एक समिट नंबर होता है, तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। 93084 ये भी समिट नंबर आ रहा है। दोस्तों 5231 और 6789 समिट नंबर्स नहीं होते हैं, तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। 5231 नॉट अ समिट नंबर आ रहा है और 6789 ये भी नॉट अ सबमिट नंबर आ रहा है। तो हमारे सारे आउटपुट सही आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट समिट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100,000। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 का कोड बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का कोड रीयूज कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का कोड की कॉपी बना ली है। अब इसमें इधर उधर माइनर चेंजेस करेंगे। सबसे पहला चेंज करेंगे, जहां क्लास Q2 लिखा है उसको क्लास Q6 बना देंगे। दूसरा चेंज करेंगे, फॉर लूप में n इज लेस देन इक्वल टू 1000 की जगह n इज लेस देन इक्वल टू 100,000, क्योंकि अब क्वेश्चन में 1 से लेकर 100,000 तक के समिट नंबर्स जनरेट करने हैं। उसके बाद वाइल लूप के अंदर s प्लस इक्वल टू d स्टार d स्टार d
स्टार डी, क्योंकि अब हमें डिजिट्स की पावर 5 करना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कैसे हम इधर उधर माइनर चेंजेस करके पूरा एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल करते हैं और क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हमारे क्वेश्चन में प्रेडिक्टेड आउटपुट से बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।